Hi, I'm Dr. P.K. Talwar, cosmetic surgeon, and I'm practicing cosmetic surgery for more than 30 years now. Previously, I was attached to Apollo and Max hospitals, and now I'm running my own cosmetic laser surgery center at Greater Kailash Part 1, New Delhi. बीच में हमने एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाया था लाइपोमा के बारे में, और हमारे पास कई क्वेरीज आई उससे रिलेटेड। और एक जो हमारे दर्शक है उन्होंने पूछा कि डॉक्टर साहब क्या लाइपोमा के कारण कैंसर हो सकता है, क्या इसकी संभावना है। तो देखिए, ऐसा है कि आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी। जो भी ग्रोथ ट्यूमर्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं। एक तो होता है बिनाइन, जैसे लाइपोमा, फाइब्रोमा, न्यूरोफाइब्रोमा, ये सब चीज़ें ये जो होते हैं ये बिनाइन होते हैं ट्यूमर्स, जो कि नॉन कैंसरस होते हैं। और दूसरे होते हैं कैंसरस, जिनमें कैंसर हो सकता है। जैसे कि अगर लाइपोमा तो होता है लाइपोसार्कोमा। तो ये जो होते हैं ये मैलिग्नेंट होते हैं, जो कैंसरस होते हैं, जो आपके लिए जानलेवा भी हो सकते हैं और बॉडी के बाकी हिस्सों में फैल सकते हैं। तो जहाँ तक सवाल है लाइपोमा का, तो लाइपोमा के कारण आपको कैंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि ये बिनाइन ग्रोथ है, जो कि एक कैप्सूल होता है लाइपोमा का, एक झिल्ली सी बनी होती है जिसके अंदर फैट सेल्स जो होते हैं वो जमा हो जाते हैं और वो एक ग्रोथ बना लेते हैं जिसको लाइपोमा बोलते हैं। लेकिन कैप्सूल है और वेल एनसर्कुलेटेड रहती है, उसमें फैट को पूरी तरह से वो ढका रहता है उसमें। तो ये बिल्कुल बिनाइन ग्रोथ है, इसमें ये आपका कैंसर कारण नहीं कर सकती है। हाँ, थ्योरेटिकली आप कह सकते हैं कि क्या ये कन्वर्ट हो सकता है कैंसर में, तो इसकी संभावना बहुत ही रेयर होती है। अगर होती है कि भाई ये कैंसर में बन सकता है तो इट इज़ वेरी वेरी रेयर। लेकिन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस आप ये कह सकते हैं कि लाइपोमा के कारण कैंसर नहीं होता है। अब क्या आपको ये निकलवाना चाहिए कि नहीं निकलवाना चाहिए, दूसरा क्वेश्चन है। तो देखिए, जिस जगह विजिबल है, अगर आपके चेहरे पे कहीं है लाइपोमा है, या हाथों पे है, या कहीं पे भी बॉडी में है जो विजिबल है, दिखता है, या आपको फंक्शन में दिक्कत होती है, बैठने में, उठने में, काम करने में, तो वो तो गांठ आपको निकलवानी चाहिए, चाहे वो लाइपोमा हो या कुछ भी हो। अगर वो आपको दिक्कत नहीं कर रही है तो शायद आप उसको ऐसे भी रख सकते हैं बिना निकलवाए। लेकिन प्रैक्टिकली हर डॉक्टर की देखिए अपनी अलग अप्रोच होती है। मेरी एक ये अप्रोच रहती है, मैं हर पेशेंट से बोलता हूँ जिसके गांठ होती है, जो बिनाइन गांठ होती है, चाहे फाइब्रोमा और ये हो, मेरा उनको एक ये सजेशन होता है कि भाई देखिए, बॉडी में कोई भी गांठ नहीं रखनी चाहिए। कोई भी इस तरह के जो नोड्यूल है, स्वेलिंग्स हैं, इनको नहीं रखें तो अच्छा है, क्योंकि माइंड में हमेशा पेशेंट के एक डर बना रहता है, क्योंकि लोग डरते हैं कि जी कहीं आगे चल के कैंसर ना हो जाए, ये ना हो जाए। तो वो जो भय है उनके मन में, उसको हटाने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका क्या है कि आप उसको निकलवा लीजिए। आपने एक बार अगर गांठ निकलवा ली तो आपके मन में जो सोते जागते उठते रहेगा कि कहीं आगे चल के मुझे कैंसर ना हो जाए, ये ना हो जाए, हालांकि नहीं होगा, मैंने कहा है लाइपोमा के कारण, तो वो जो भय है वो निकल जाता है। तो इसलिए बॉडी में कहीं पे भी आपके कोई गांठ है, कोई भी बिनाइन ग्रोथ है, तो प्रैक्टिकली इट इज़ ऑलवेज सेफ कि आप उसको निकलवा लीजिए और एक टेंशन फ्री, तनाव रहित जीवन जिए आप। तो ये मेरा ओपिनियन है। हो सकता है आपके जो दूसरे डॉक्टर हैं जिनको आप दिखाएंगे किसी और प्लास्टिक सर्जन को, वो कहेंगे शायद इसको रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो भी अपनी जगह सही है, उनका भी अपना एक ओपिनियन है, क्योंकि हर डॉक्टर का थोड़ा अपना ओपिनियन होता ही है, पर्सनल ओपिनियन होता है, और कुछ ओपिनियन डिफर भी करते हैं, तो वो भी अपनी जगह सही हैं। तो ऐसे केसेस में अगर आप नहीं निकलवाते हैं तो कोई डरने की बात नहीं है। आपको पता है कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम आया, कुछ चेंजेस आने शुरू हो, तो आप अपने डॉक्टर के पास जा सकते हैं, उस टाइम आप निकलवा सकते हैं। तो दोनों ही अप्रोचेज हैं अपनी अपनी जगह। लेकिन जो प्रश्न जो पूछा उन्होंने कि क्या लाइपोमा के कारण कैंसर हो सकता है, तो उसकी संभावना ना के बराबर है। तो ये मेरा उत्तर रहेगा आपके लिए। और अगर आपको इसके अलावा भी कुछ जानकारी चाहिए तो आपका स्वागत है, आप हमारी टीम से संपर्क करें, हमें बड़ी खुशी होगी आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।